महासंकल्प यात्रा डाल्टनगंज में डॉक्टर अभिषेक आए हैं और उनका भव्य स्वागत मानवाधिकार आयोग ने किया है, इंडियन मानवाधिकार आयोग ने। मैं ये भव्य स्वागत और पगड़ी रोहन, सर कैसा लगा ये पगड़ी रोहन? बेसिकली मेरा ओरिजिन जो है पलामू से ही है, तो मैं पलामू वासी हूँ और ये मैं समझ सकता हूँ कि पलामू जो है एक संस्कृति का धरोहर है। ऐसे विरासत आपको बहुत कम मिलते हैं और उसका रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं हम लोग बहुत सारे जगह गए, लेकिन जो स्वागत का तरीका, जो प्रेम और जो कहीं न कहीं एक संस्कृति में जो लगता है भव्यता, वो हमें यहाँ देखने को मिला। इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और वैसे भी ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे फादर भी यहीं GLA कॉलेज से पढ़े। इनफैक्ट मेरे पहले वाला जनरेशन कोई ऐसा नहीं है कि जो GLA कॉलेज से नहीं पढ़ा है। तो ये सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, का हाल चाल बाहो, तो वाला कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग घर में रोज़ ऐसे ही बात करते हैं। तो मैं उसको फिर से कहीं ना कहीं पढ़ाई के चक्कर में बहुत एम्स से लेके UK तक बहुत जगह गया, लेकिन ये जो आत्मीयता, जो लगाव और जो आनंद गांव में और अपने जगह पर मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए, कितना बड़ा गाड़ी में आप चढ़िए, लेकिन ये प्रेम आपको बहुत बड़ा धरोहर है और इस प्रेम को हम लोग को बना के रखना है। यही संस्कृति और संस्कार है जिसको हम लोग को आगे बढ़ाना है, जिसकी हम लोग चर्चा किए। बाकी स्वास्थ्य और अध्यात्म तो उसका एक अध्याय है। अपने पुराने चीज़ों को याद करा करके डॉक्टर अभिषेक BMW गाड़ी और एक AC हॉस्पिटल जहां पे आराम कर सकते थे, लेकिन मानव जीवन को, मानव से मानव को मिलवाने के लिए इन्होंने ठाना है और पैदल रांची से विंडमगंज यानी झारखंड से UP जाने के लिए ठाना है पैदल मार्च। अनवर जी ने स्वागत किया। अनवर जी, मानवाधिकार टीम पूरी स्वागत की है। अनवर जी, 2 शब्द डॉक्टर अभिषेक के लिए और संकल्प यात्रा। सबसे पहले तो महासंकल्प यात्रा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब अभिषेक जी, मैं इनको धन्यवाद करता हूं और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि ऐसे समय में जब आदमी अपने घर से निकल करके सिर्फ व्यवसाय पर ध्यान देता है, तो ये समाज पर ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस काम को ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं उसकी ज़रूरत हर मानव को है। आज हर मानव ग्रसित है, बीमारियों से जूझ रहा है, दवाओं के पीछे भाग रहा है और ऐसी परिस्थिति में जो इन्होंने एक रास्ता निकाला है, इसके लिए हम इनकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं। ये हमारे यहाँ आए मेदिनीनगर में, मेदिनीनगर वासियों के, तमाम मेदिनीनगर शहर वासियों की तरफ से हम इनको धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इनका महासंकल्प यात्रा शुभ और सफल हो। धन्यवाद। और आज इनका जन्म दिवस भी है, इसलिए इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन के तमाम लोग इन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई भी देते हैं। अध्यक्ष जी, 2 शब्द डॉक्टर अभिषेक के। सबसे पहले तो इंडियन मानवाधिकार की तरफ से अभिषेक जी और उनके सारे टीम जितने लोग आए हुए हैं, रांची से चल करके डाल्टनगंज जो आए हैं, वो किस कारण आए हैं हल्का फुल्का मुझे मालूम हुआ, जो मैं बता दूं। रांची से चल करके हर चौक चौराहे पे, हर गांव होते हुए जो आए हैं, इनका यही लक्ष्य है कि जो कल के डॉक्टर करते थे वो आज ना करें। जितना घर में हड़िया में खाना नहीं है, उससे ज़्यादा पन्नी में दवा है। ठीक है, तो ये सब को देखते हुए, बताते हुए चल रहे हैं, ताकि और भी जो डॉक्टर्स हैं, जिस विभाग में हो, जिस हॉस्पिटल में हो, कम से कम जो परेशान मरीज़ है उसको नियंत्रण में लें और उसे मतलब इस तरह से देखें ताकि वो मरीज़ आपके पास जो गए हैं वो ठीक हो जाए। मरीज़ जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो भगवान का दूसरा रूप समझ करके जाते हैं, भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे डॉक्टरों को कि आप भी उसी तरह से मरीज़ को देखें कि जब दूसरा रूप लेकर के आ रहा है मरीज़ मेरे पास, तो मैं भी उसी नज़रिया से मरीज़ को देखें ताकि वो ठीक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः इंडियन मानवाधिकार के तरफ से सारे जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं और एक कामना करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से आप लोग का कार्य है वो कार्य को करते चले, आप लोग को सफलता मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।
जय झारखंड। महासंकल्प यात्रा इंसान को इंसान से मिलाने का यात्रा। ये संकल्प यात्रा के लिए दोस्तों सबसे पहले तो जितने भी महासंकल्प यात्रा में निकले हुए हैं सभी डॉक्टर्स, उनको मानवाधिकार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और कामना करते हैं कि आगे बढ़ते चले और जहां भी जरूरत पड़ेगी मानवाधिकार की तो वो हमेशा आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद। दो शब्द डॉक्टर अभिषेक के लिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो हमारे शहर में आए, इस तरह के काम किए। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। बस तो संकल्प यात्रा सब खुश हैं, लोग चौक चौराहे पे स्वागत कर रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक को सुन रहे हैं और सुन करके अपने दिनचर्या में सुधार कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे सुखी भी हो रहे हैं। ये है महासंकल्प यात्रा। साथ जोड़ के रखे हैं और मैं एक्चुअली ये जो पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं साथ में मिलकर, ये स्वास्थ्य, अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में है। लोग ये बोल रहे हैं कि बढ़िया डॉक्टर होना चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल खुलना चाहिए, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसकी क्यों चर्चा नहीं है कि हम बीमार ना पड़े। हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस क्यों ना हम लाएं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप जानते हैं जापान एक ऐसा कंट्री है कि जहां 1 लाख पे 1 लॉयर है और यूएसए एक ऐसा जगह है कि वहां हर एक 5000 पे 1 लॉयर है। और वो लॉयर जो है जब कोई समस्या में फंसता है तो उनके पास जाता है तो उसको कैसे लंबा करना है और कैसे लोगों को उलझा के और कॉम्प्लिकेटेड बना देना है सिचुएशन को, वो अपना रोजगार ढूंढते हैं। इसलिए लॉयर का नंबर बढ़ गया। मानसिकता क्या थी कि हमको आपसे पैसा कमाना है। जापान की क्या मानसिकता है कि हमें अपने काम पे फोकस करना है, हमें अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमारा विचार बढ़िया होना चाहिए। वो किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, छोटा सा। तो हम लोग अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को बारे में अगर चर्चा करेंगे, सोचेंगे, तो कभी भी हमें इतना कहाँ बीमार पड़ते थे लोग। मैं तो खुद ही देखा हूँ कि आज के 20 साल पहले हमारे गांव में लोग 80 साल होने तक मर जाते थे नॉर्मल तरीके से, नेचुरल डेथ से, लेकिन पीएचसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज ये हालत हो गया है कि जितना ग्रोसरी शॉप है शहर में, उससे ज़्यादा हॉस्पिटल है और भीड़ भी है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइए, लगेगा कि आदमी, लगता है कि आजकल खाना जितना जरूरी नहीं है उससे ज़्यादा दवा की जरूरत है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और ये 90% जो बीमारी है हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। आपका शुगर, आपका बीपी, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, आपका हार्मोनल प्रॉब्लम, सारा थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। और साथ में पहली बार इस प्लानेट में ऐसा हो रहा है कि शुगर और बीपी जो हार्ट का प्रॉब्लम है, वो शुगर और बीपी के दवा से नहीं, स्ट्रेस और एंजाइटी के दवा से कंट्रोल हो रहा है। ये कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम आपके पूरे बॉडी को विषाक्त कर दे रहा है। आप अमृत भी खाइएगा तो कहीं ना कहीं वो विष बन जाए, है ना। तो ये चीज़ समझना होगा। संस्कृति और संस्कार इसलिए कि अगर परिवार जुट के रहेगा, साथ में रहेगा, सामाजिक जीवन होगी, आपस में भाईचारा होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको 10 बीमारी 20 बीमारी का अपने आप में इलाज है। टेंशन में आए, टेंशन निकल गया, और अभी टेंशन हो रहा है तो 2 साल लग जा रहा है, वो निकल नहीं रहा है। और टेंशन हो, पहले स्ट्रेस, बाद में एंजाइटी, और इसके बाद डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता Setting this at maximum power.